नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास अंक में जिसका नाम है कोरोना से जंग आकाशवाणी के संग। और इस अंक में हम 3 लोग आप सभी का साथ देने आ रहे हैं। जी हाँ, मैं हूं आपकी रेडियो सखी नेहा और हमारे साथ 2 दोस्त और हैं। मैं हूं प्रफुल्ल और मैं हूं अशोक पांडे। तो हम तीनों की तरफ से आप सभी सुधी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। अशोक जी, प्रफुल्ल जी, गाइडलाइंस हर दिन आ रही हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि इन दिशा निर्देशों को बिल्कुल उसी तरह से पहुंचाया जाए श्रोताओं तक ताकि वो खुद को सेहतमंद रख सकें और हाँ, उनके मन का हाल भी ठीक ठाक रहे। इसलिए हम बीच बीच में उनको कुछ गुनगुनाने के लिए भी कहने वाले हैं। क्यों? बिल्कुल नेहा जी। तो नेहा जी, आज हम जो गाइडलाइन लेके आए हैं वो किन के बारे में है? आज जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो गाइडलाइन है हमारे वृद्धजनों के लिए जो सरकार ने जारी की है। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, भारत सरकार का हमारा मंत्रालय है, उसकी तरफ से वृद्धजनों को लेकर के जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, आज हम श्रोताओं तक वो सारी जानकारियां पहुंचाएंगे। कहीं आप उसी गाइडलाइन की बात तो नहीं कर रहे हैं अशोक जी, जो एम्स के डॉक्टरों द्वारा प्रस्तावित है? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही दिशा निर्देश हैं जिनको एम्स के चिकित्सकों ने हमारे लिए जारी किया है। बिल्कुल अशोक जी और प्रफुल्ल जी, देखने वाली बात ये है कि इस गाइडलाइन को शुरू करने से पहले मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि हमारे देश में कुल 16 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं और उसका एक बहुत ही बढ़िया डिवीजन भी किया है इन लोगों ने। जो 60 से 69 साल के बीच हैं, उनकी संख्या 8 करोड़ है। और अगर 70 से 79 वर्ष के बीच के बुजुर्गों की बात करें तो ये संख्या या ये आंकड़ा जो है ये लगभग 6.5 करोड़ के आसपास पहुंचता है। बिल्कुल। और जो ऐसे बुजुर्ग जो 80 साल से ऊपर हैं और जिन्हें निगरानी की जरूरत है, उनकी संख्या 2.8 करोड़ की है। इनको विशेष रूप से जो चिकित्सकीय जांच की और जो सहायता की आवश्यकता है वो यही एज ग्रुप है जो 80 वर्ष या उससे अधिक वाला है। मैं आप दोनों से और सभी श्रोताओं से ये कहूंगी कि इस श्रेणी में कुछ बुजुर्गों का हाल ऐसा भी है जिनके घर वालों ने उन्हें छोड़ दिया है, बेसहारा हैं। शायद हम सभी को उन लोगों का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। क्यों? बिल्कुल नेहा जी, और ऐसे लोगों की संख्या भी 0.18 करोड़ है। यही तो बात है प्रफुल्ल जी, अशोक जी और सुनने वाले हमारे श्रोताओं कि ये आंकड़े देख करके कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लगता है कि क्या मतलब हम इतने भी सक्षम नहीं कि उन सभी लोगों के लिए निवाले जुटा सके, उन सभी लोगों के लिए घर हो। नेहा जी, बहुत आवश्यक है और ये हम सभी को समझने की जरूरत भी है। हमारे घर में, परिवार में कोई ना कोई बुजुर्ग सदस्य होगा और नहीं भी है तो हम अपने आस पड़ोस में ऐसे लोगों को देख सकते हैं जिन्हें इस वक्त बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अशोक जी, प्रफुल्ल जी, पल थोड़ा भावुक होने वाला है और मुझे इस भावुक मौके पर हम जो दिशा निर्देश मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए हैं उस पर तो बात करेंगे ही। आपको वो गाना याद है, बागबां फिल्म का है, कि बड़ी मेहनत से शायद एक पत्ता पत्ता ईंट जोड़ करके न जाने खून पसीने की कितनी कमाई लगा के घर बनता है ना? जी नेहा जी, अमिताभ बच्चन पे फिल्माया गया ये गीत बागवान फिल्म से। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है
विरहा के क्षण बीते, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। आंसुओं भर नैनों से इनको देखे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बंजर हो गए खेत, हरी भरी जीवन बगिया से उड़ने लगी है रेत। है क्या बोया था और क्या काटा सोचे बागवान, क्या बोया था और क्या काटा सोचे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। ढलती शाम गुंजे हरदम ही मुस्काए चाहे बागवान, गुंजे हरदम ही मुस्काए चाहे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है रब है रब है रब है रब है बागवान। बिल्कुल, बहुत खूब। इस गाने ने हमें ये संदेश दिया है कि घर का महत्व हमको तभी समझ में आता है जब हम घर से दूर होते हैं, और एक घर को बनाने में कितना संघर्ष, कितनी मेहनत
और हमारे बड़े बुजुर्गों का कितना सारा समय लगता है, ये हम तभी जानते हैं जब ऐसे समय में आज हमें घर की अहमियत समझ में आती है। बिल्कुल अशोक जी, और आज के समय में जब कोविड-19 का प्रकोप पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में है, ऐसे में इन बुजुर्गों को संभालना, इनकी देखरेख करना हमारा धर्म है। और ऐसे में उन लोगों के लिए जो गाइडलाइन, जो संस्तुति दी गई है, उसमें सबसे पहली बात ये कही गई है कि बुजुर्ग लोगों को जो 60 से 80-100 के बीच हैं, उन्हें घर में ही रहना है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। घर में रहेंगे तो जो प्रतिकूल चीजें हैं उनसे वो बचे रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, घर में रहना हम सभी के लिए आवश्यक है, भले ही हम बच्चे हों, हम युवा हों या अगर बुजुर्ग हैं तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी अपील में भी कहा है कि 60 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति घर में ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, घर में रहें, और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि घर में रहना अलग बात है और घर में संक्रमण का आ जाना अलग बात है। तो इस संक्रमण से बचने के लिए घर में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को निषेध करें, बाहरी व्यक्ति को आने ना दें। और जिसको भी खांसी, बुखार, जुकाम या फिर सीने में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना ही बेहतर होगा इस समय। और अगर कोई बुजुर्ग या कोई वृद्धजन ऐसे हैं जो अपने घर में अकेले रहते हैं, तो उन्हें आवश्यकता है कि वो अपने ऐसे पड़ोसियों से जो ठीक हो, जिनका स्वास्थ्य अच्छा हो और जिनमें संक्रमण की संभावना न हो, वहां से कुछ आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं ताकि उन्हें अकेले रहने में कोई कष्ट न हो। बिल्कुल। और हर समय कहते हैं ना कि दिन भर में कम से कम एक बार घर की साफ सफाई, खासकर जिन चीजों को हम प्रायः छूते हैं, जैसे कि कमरे की कुंडी हो गई, हैंडल हो गया, या फिर हम कई बार आरओ वाटर पानी पीते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ग्लासेस हैं, किचन के कुछ यूटेंसिल्स या सामान, उपकरण ऐसे जिनको हम बार बार टच करते हैं, फ्रिज का हैंडल है, उसको भी कम से कम एक बार, या तो आप नहीं तो घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप जरूर कहें कि वो साफ करें। बिल्कुल नेहा जी, एक बात और गौर करने वाली है कि जब हम घरों में बंद हैं तो वृद्धजन चूंकि घर में बंद होने के कारण चल नहीं पाते, घूम नहीं पाते, तो इसके लिए भी गाइडलाइन में जिक्र है कि आप अपने घर में ही चलें, कम से कम 10,000 कदम प्रतिदिन चलें। आप चलने की बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूं कि अगर स्थिति अच्छी हो तो कुछ थिरका भी जा सकता है क्या? देखिए, चलते रहना बहुत आवश्यक है। अगर हम सक्षम हैं, अगर हम अपने शरीर को मूव कर सकते हैं तो हम थिरक सकते हैं, बिल्कुल। और खास बात जिसका ध्यान रखना है, जो नहीं करना है, वो है कि हमें शेक हैंड करने से यानी हाथ मिलाने से बचना है। किसी को भी, चाहे वो हमारा कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, उसको गले लगाने से बचना है। बिल्कुल। और पंडित जी, गले लगाने से बचना है, लेकिन गुनगुनाने से नहीं बचना है, थिरकने से नहीं बचना है। इससे आपकी जो सेहत है वो बढ़िया रहेगी। और तुम्हारी सुलू फिल्म से जो गाना है, मेरे ख्याल में कुछ ऐसा है कि कुछ फटे पुराने से कपड़े हैं, उसको रफू कर लिया, और जब हम जिंदगी को कुछ सीते चलते हैं तो वो चीजें इतनी सुंदर हो जाती है, ऐसा लगता है कि अरे वाह, वो सारी यादें ताजा हो जाती हैं। तो चलिए उन यादों को ताजा करते हैं। कैसी कैसे धागों से बुनी है ये दुनिया, कैसे कैसे धागों से बुनी है ये दुनिया। कभी धूप कभी बादलों की लड़ियां, कुछ तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां, कुछ तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां। कैसे कैसे धागों से बुनी है ये दुनिया, कभी धूप कभी बादलों की लड़ियां, कुछ तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां, कुछ तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां।
तेरी बनी राहें मेरी थी दीवारें, तेरी बनी राहें मेरी थी दीवारें, उन दीवारों पे ही मैंने लिख ली बहारें। शाम हुई तू जो आया, सो गई थी कलियां, फिर शाम हुई तू जो आया, सो गई थी कलियां। कुछ तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां, कुछ तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां। रे म प नि ध प म प ग म ध प ग म प ग म रे सा नि रे, ग म प ग म रे सा नि रे सा। यूं सीते सीते मीलों की बन गई कहानी, यूं सीते सीते मीलों की बन गई कहानी। कुछ तेरे हाथों से कुछ मेरी जुबानी, अब जो भी है ये आधा पौना है तो रंग रलियां, अब जो भी है ये आधा पौना है तो रंग रलियां। कुछ तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां, कुछ तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां। हाँ, कैसे कैसे धागों से बुनी है ये दुनिया, कभी धूप कभी बादलों की लड़ियां। कुछ तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां, कुछ तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां। अभी हम बात कर रहे थे हमारे उन श्रोताओं के लिए जो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं, वृद्धजन हैं, 60 वर्ष से अधिक की आयु के हैं, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो हम उन गाइडलाइंस की चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल अशोक जी, प्रफुल्ल जी, अगली जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अगर बुजुर्ग लोग पहले से कोई दवा ले रहे हों तो इन दिनों उसे छोड़े ना। अगर घर में कोई है तो उससे जरूर कहें कि उनकी वो दवा समय से ले आ दे, ताकि आप उसका सेवन जैसे डॉक्टर ने कहा है उस दवा को आप उसी तरह से ले सकें। बिल्कुल नेहा जी। अच्छा, आजकल आप ध्यान देंगे कि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो अकेले अपने घरों में हैं, उनके बच्चे कहीं बाहर काम कर रहे हैं और लॉकडाउन के कारण वो आ नहीं पाए हैं। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में कुछ साइकोलॉजिकल समस्या भी उत्पन्न होती है बुजुर्गों के सामने। तो ऐसे में जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं वो समय समय पे वीडियो कॉल, चैट के द्वारा अपने परिवारजनों से जुड़े रहें और बातचीत करते रहें, क्योंकि आप जब बातचीत करते रहेंगे तो आपका दिल भी लगा रहेगा और आप कनेक्टेड फील भी करेंगे। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, जरूरी है यहाँ हमारे अपने सभी परिवार के सदस्यों से जुड़े रहना, वो चाहे फोन कॉल हो चाहे वीडियो कॉल हो। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं कि हम वीडियो कॉल के द्वारा अपने जो हमारे परिचित हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको देख भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। और बिना हाथ धोए बार बार अपने आंखों को, अपने फेस को, अपने नाक को यानी नोज को छूना नहीं है। एक बात और ध्यान देने वाली है नेहा जी कि जो घर के बुजुर्ग हैं वो खुद को बीमार महसूस करते हैं तो हॉस्पिटल न चले जाएं, क्योंकि बाहर जाने में खतरा है। ऐसे में हर शहर में वहां का जो सरकारी अस्पताल है वहां डॉक्टरों की सूची उपलब्ध करवाई गई है, उस पे आप
फोन द्वारा या वीडियो कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। इसमें तो ऐसा लगता है ना कि बीमार ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम न्यूट्रिशन का यानी अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल, खान पान का और पोषक तत्वों का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऐसी वो सारी वस्तुएं जिनको हम बहुत फ्रिक्वेंटली टच करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उनको, जैसे कि हमारे चश्मे हो गए, दरवाजे के हैंडल हो गए, अलमीरा का हैंडल हो गया या कुर्सी मेज हो गई, तो ऐसी जो भी चीजें हैं उनको हम फ्रिक्वेंटली सैनिटाइज करते रहें, साफ सुथरा करते रहें। अशोक जी, एक बात और ध्यान देने वाली है कि अभी गर्मी का समय शुरू हो गया है। ऐसे में बुजुर्गों को डिहाइड्रेशन से भी बचाना है, इसलिए समय समय पे उन्हें पानी या कोई भी पेय पदार्थ देते रहना है। बिल्कुल, हाइड्रेशन का ख्याल तो रखना ही है दोस्तों। इसके साथ ही एक और काम करना है। कई बार बुजुर्ग लोगों का मन नहीं लगता, सोचते हैं कि कुछ 2-4 बातें हो जाती तो कितना अच्छा रहता। आप बातें कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल जरूर रखना है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग का। बिल्कुल, सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए सामाजिक दूरी को बनाए रखना है हम सभी को। श्रोताओं, अगली जो गाइडलाइन है वो उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी देखभाल किसी को करनी होती है, तो जो देखभाल कर रहे हैं उनके लिए एक गाइडलाइन है। बेसिकली कहा जाए तो ये गाइडलाइन बुजुर्गों के लिए नहीं है, उनकी देखभाल करने वालों के लिए है। बिल्कुल, जो लोग बुजुर्ग लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, इंश्योर कर लें कि पहले, जैसे कि उनको खाना देने से पहले या अगर आपको उनकी सेवा करनी है, तेल लगाना है, उनके हाथ पैर दबाने हैं, तो आप अपने हाथ पैर अच्छे से, आपके हाथ धुले हुए होने चाहिए। सिर्फ हाथ और पैर धुले होने से काम नहीं चलने वाला है नेहा जी। आवश्यकता है कि आपका जो चेहरा है, जो मुंह है और नाक, इसको प्रॉपर तरीके से ढका हुआ होना चाहिए। और जब आप किसी वृद्ध व्यक्ति की सेवा कर रहे हो या उनके पास बैठे हो, तो बेहतर है कि आप टिश्यू पेपर का उपयोग करें या मास्क का उपयोग करें। अच्छा, बुजुर्ग लोग जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे वॉकर, छड़ी, उनको समय समय पे साफ करते रहें। बिल्कुल, क्लीनिंग तो जरूरी है। और इन सब बातों के साथ साथ क्यों ना उस दौर को याद कर लिया जाए जब जिनकी उम्र आज 60 से ऊपर है, वो कभी उस समय युवा रहे होंगे और शायद ये गाना उनके दिल को छू जाए। तो चलिए सुनते हैं और सुनवाते भी हैं। तेरी बिंदिया रे, तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे। सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे। तेरे माथे लगे हैं यूं जैसे चंदा तारा, जिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा। तेरे माथे लगे हैं यूं आए हाय तेरा झुमका रे, आए हाय तेरा झुमका रे। चैन लेने ना देगा सजन तुमका रे, आए हाय मेरा झुमका रे।
फिर ये क्या बोले हैं, बोले हैं, बोले हैं तेरा कंगना। रे आए हाय मेरा कंगना रे, बोले रे अब तो छूटे ना तेरा अंगना। रे आए हाय तेरा कंगना रे। तू आई है सजनिया जब से मेरी बन के, ठुमक ठुमक चले है जब तू मेरी नस नस खन के। तू आई है सजनिया, सजन अब तो, सजन अब तो छूटे ना, छूटे ना, छूटे ना तेरा अंगना। रे आए हाय तेरा कंगना रे। सजन अब तो छूटे ना तेरा अंगना। रे आए हाय तेरा अंगना रे। बिल्कुल नेहा जी, ये गाना जो है हमारे सभी वृद्धजनों को शायद उनकी जवानी के दिनों में ले गया होगा। और हम बात कर रहे हैं अभी वृद्धजनों के लिए जो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं उनकी। तो बहुत आवश्यक है यहाँ पर यह भी बताना हमारे श्रोताओं को कि भाई घर के जो बुजुर्ग सदस्य हैं जो पहले से किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, हार्ट के पेशेंट हो या अन्य कोई समस्या उनको हो, तो उनका ब्लड प्रेशर, उनकी मॉनिटरिंग, उनका डेली जो अपडेट है हेल्थ का, वो हम लेते रहें कि भाई उनकी तबीयत कैसी है, क्या वो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं या नहीं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये तो ध्यान रखा ही जाना चाहिए। एक बहुत ही जरूरी बात और इसमें कही गई है नेहा जी और अशोक जी कि जो बुजुर्ग एंजाइटी फील कर रहे हैं, मानसिक रूप से अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं, उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है जिसपे वो बात करके परामर्श ले सकते हैं। और वो नंबर है 08046110007। इस नंबर को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 08046110007। अब इन सारी बातों को आप नोट कर लीजिए और उसे अपनी आदतों में उतारना है, उसका पालन भी करना है। अब घड़ी की सुई भी इशारा कर रही है। दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ और नए दिशा निर्देशों के साथ। अब अपने श्रोताओं को कहते हैं नमस्कार। नमस्कार।